नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईओएस क्लास 10th के वोकेशनल सब्जेक्ट योगा के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। दो क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं। एक जो है अक्टूबर 2022 का है, एक उससे पुराना है। 2 घंटे जो है आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर करने के लिए और 40 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। तो ये तो होगी, मैंने डिटेल बता दी आपको कि कितना टाइम आपको मिलेगा और कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आपके पास बुक अभी तक अवेलेबल नहीं है, चाहे हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, दोनों में मैं अवेलेबल करवा दूंगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इनका सॉल्यूशन ढूंढने में। तो वीडियो को लाइक तो आप कर ही सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन में ए से। उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, वो पढ़ लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस क्या दे रखी है? सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। सेक्शन ए जो होगा आपका, वो एक एक मार्क्स के होंगे, या और उनका आंसर कैसे लिखना होगा, एक वर्ड में या एक सेंटेंस में। और उसके बाद पार्ट 2 जो आता है हमारा, वो दो दो मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। उनका आंसर आपको 2 से 4 सेंटेंस में देना होगा। उसके बाद पार्ट सी यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि 100 से 200 वर्ड में लिखने हैं। दो ही क्वेश्चन होंगे उसमें आपके, दो दो 4 मार्क्स वाले दो क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स वाले 12 क्वेश्चन होंगे और दो दो मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई डू वी प्रे? हम प्रेयर क्यों करते हैं, प्रार्थना क्यों करते हैं? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है ये। इससे पहले लास्ट टाइम भी आया था और उससे पहले वाले एग्जाम में भी आया था। ठीक है। इसके बाद आता है, इन व्हाट कंडीशन शुड वन नॉट प्रैक्टिस योगिक एक्सरसाइज? किस अवस्था में योग क्रियाओं का अभ्यास नहीं करना चाहिए? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनएक्शन? अकर्मण्यता से क्या तात्पर्य है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज नेसेसरी टू कीप द बॉडी एंड माइंड हेल्दी? शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ योगा? सामान्य रूप से योग का क्या अर्थ है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज यूनाइटेड विद द सोल थ्रू योगा? योग के द्वारा आत्मा का मिलन किससे होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्विलिब्रियम? समत्व का क्या अर्थ है? राइट एनी वन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ? ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी पूछिए, एक विशेषता पूछिए, मानव जीवन की कोई एक विशेषता बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अष्टांग योगा? अष्टांग योगा की पहली सीढ़ी क्या है? ठीक है। नेम एनी वन आसना परफॉर्म वाइल लाइंग ऑन द स्टमक? पेट के बल लेटकर किए जाने वाले किसी एक आसन का नाम बताइए। तो भुजंगासन। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड? तो प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ये सारे मिला के क्या बनता है? हमारा ब्लड बनता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन 20 स्टार्ट हो जाते हैं, यानी दो दो मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या बोला हुआ है, राइट एनी फोर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर डूइंग प्राणायाम? प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए कोई 4 प्रमुख निर्देश लिखिए। ठीक है। तो 4 पॉइंट यहाँ पे दे रखे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस फॉर फिजिकल हेल्थ एंड प्योरिटी? तो यहाँ पे इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड टू कंसंट्रेट द माइंड? तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। उसके बाद हिंदी में भी आपके यहाँ 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज जल नीति? एक्सप्लेन ब्रीफली द मेथड ऑफ डूइंग जल नीति? जल नीति क्या है, इसको करने की विधि को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 वेज टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन? 2 तरीके लिखने हैं जिनसे कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है, यानी कब्ज की बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे आपको हिंदी में आ जाते हैं, कब्ज से बचने के कोई 2 उपाय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में डिफरेंशिएट करना था, अंतर करना था। तो यहाँ पे 5 पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, कोई भी 2 आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत बड़े बड़े हैं। बाकी अगर आप इनको याद कर लेंगे तो कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप उसमें आराम से कर सकते हो। इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। इसके बाद आ गया, लाल रुधिर कोशिकाओं को और श्वेत रुधिर कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए? तो इसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्हाट इज प्योर फूड? सात्विक आहार किसे कहते हैं? ठीक है।
मे बी आप इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ना ले पाए हो तो ले लो आराम से स्क्रीनशॉट, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लाइफ ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी की लाइफ पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला हुआ था। अगर आप बुक में से लिखना चाहते हो, बुक में से भी देख के लिख सकते हो। बुक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये बुक से नहीं लिया गया है ये आंसर, ये जो शॉर्ट नोट है। When did the boy realize the importance of money? लड़के को पैसे का महत्व कब समझ में आया? तो ये एक मोरल स्टोरीज जो दे रखी है आपके बुक में उसमें से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क ब्रिंग प्रोफिशिएंसी, एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, किस प्रकार के कर्मों से कुशलता आती है, विस्तार में समझाइए, विस्तार से समझाइए, सॉरी। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है आपका, व्हाट आर मेडिटेटिव आसनास, इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेटिव पोस्चर्स। ठीक है, ध्यानात्मक आसनों से क्या अभिप्राय है, ध्यान मुद्रा के महत्व को समझाइए। तो यहाँ पे आपका ये वाला आंसर भी खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आ रही होगी वीडियो, सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर, प्रेयर की क्या, प्रेयर का क्या महत्व है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता दिया गया है। अब देखो इसमें भी वही सेम क्वेश्चन जो पिछली बार अभी देखने को मिला था, उसमें दोबारा से ये वाला क्वेश्चन रिपीटिंग है। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर डूइंग योगिक एक्सरसाइज। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है, व्हाट इज लेथर्जी, आक्रमण्यता से क्या तात्पर्य है। मेंशन एनी वन योगिक एक्सरसाइज फॉर लेग्स, पैरों के लिए जाने वाली कोई एक योग क्रिया बताइए। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, हु इज कंसिडर्ड एज सिद्ध योगी, सिद्ध योगी किसे कहते हैं। व्हाट इज देयर इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में क्या रहता है। तो देखो इसका आंसर हिंदी में रह गया, तो यहाँ पे मैं अभी जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा इसका उसमें डाल दूंगा, तो टेंशन मत लेना। यहाँ पे क्वेश्चन 6 आ जाता है, हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समत्वम योग उच्यते। ठीक है, हाउ इज ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज पॉसिबल थ्रू योगा। तो आपको यहाँ पे आ जाता है आंसर, योग द्वारा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कैसे संभव है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वायलेंस आर देयर, कितने प्रकार की हिंसा होती है। ठीक है, हिंसा कितने प्रकार की होती है। व्हाट इज पर्सनल हाइजीन, शारीरिक स्वस्थता से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज द शेप ऑफ स्टमक, आमाशय का आकार कैसा है। ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन श्वेत रुधिर कोशिका का मुख्य कार्य पूछा है। ठीक है, इन्फेक्शन से बचाना होता है। इसके बाद आपके 1 नंबर के क्वेश्चन खत्म होते हैं, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेचाक, पुराक एंड कुंभाक, सॉरी कुंभक है ये, कुंभाक इंग्लिश में लग रहा है। रेचक, पूरक और कुंभक में से क्या समझते हैं। इसके बाद आपका आंसर आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डिजीज, मेंशन सम वेज फॉर इट्स क्योर। ठीक है, रोग का मूल कारण क्या है, इसके निवारण के कुछ उपाय बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द डिफरेंट नेचर ऑफ माइंड, मन के विभिन्न स्वरूपों का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज द रोल ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। यहाँ पे आ गया सर इसका, मन को एकाग्र करने में नियमित व्यायाम की क्या भूमिका है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या कार्य है, छोटी आंत का क्या कार्य है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, देखो ब्लड का कंपोजिशन यहाँ पे भी पूछ लिया गया, बस अब इसमें क्या फर्क क्या है, यहाँ पे आपको 2 नंबर में पूछा हुआ है, वहाँ पे आपको 1 नंबर में पूछा हुआ था, यहाँ पे 2 नंबर में पूछा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज स्टेल फूड, तामसिक आहार किसे कहते हैं। तो ये भी पढ़ लीजिएगा, तामसिक वाला भी और सात्विक वाला भी। ठीक है, कमेंट ऑन द बायोग्राफी ऑफ महात्मा कबीर, महात्मा कबीर के ऊपर एक बायोग्राफी लिखने के लिए बोली थी, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। उनके बारे में छोटा सा नोट लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, महात्मा कबीर कबीर की जीवनी पर टिप्पणी लिखी कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है, वाई द फादर टोल्ड हिज सन टू थ्रो
₹20 into the well। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। पिता ने पुत्र से 20 रुपए कुएं में फेंकने को क्यों कहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के कंपोनेंट पूछे गए हैं, ठीक है। जीव मंडल के घटक क्या है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी खत्म होते हैं, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क एफिशिएंसी। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। कर्म कुशलता के व्यवहारिक स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा इसका। ये आंसर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द मेडिटेटिव आसन्स, इलस्ट्रेट वेरियस आसन्स दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी इंग्लिश मीडियम में चल रहा है। इसके बाद अभी आपको मैं क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर दिखाने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पीडीएफ मिल सकता है हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम में। लिंक तो खैर डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कौन से चैप्टर आपको करने हैं कौन से नहीं करने वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, सारे आंसर खत्म होते हैं। अब देखते हैं कौन से चैप्टर आपको करने हैं नहीं करने हैं। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा, गूगल ड्राइव में खुल जाएगा। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं, कितने चैप्टर्स है, कितने चैप्टर आपको करने हैं कितने नहीं करने। तो देखो 3 पार्ट में ये बटा हुआ है। पहले पार्ट में 6 चैप्टर देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 में आपको 6 चैप्टर और देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद पार्ट 3 आता है, पार्ट 3 में भी आपको 6 चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, यानी टोटल 18 चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें से आपको कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वो ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा उन चैप्टर्स पे। तो सबसे पहले वाला चैप्टर जो आता है आपका प्रेयर का, तो ये चैप्टर आपको करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ये चारों चैप्टर कर लेने हैं, ठीक है। यानी 5 चैप्टर पहले में से करना है। मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू योगा ये आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक प्राणायाम वाला करना है, दूसरा आपको आसना वाला करना है, तीसरा आपको यमा वाला करना है, यानी चैप्टर 7 9 10 और लास्ट 12 वाला करना है, और 11 वाला भी कर लेना है आपको। इसमें से भी एक चैप्टर आप छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप एक और छोड़ना चाहते हो तो आप इसमें से यमा वाला यमा वाला नहीं बोलूँगा, 12th वाला छोड़ दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको एक और छोड़ने का मन करे। टाइम तो वैसे कम है। इसके बाद पार्ट 3 में से आपको कौन सा करना है वो बता देता हूँ। एक तो आपको 16 चैप्टर करना है और एक आपको 17 करना है। ये 2 चैप्टर इधर से करना है बस। ये 2 चैप्टर आप करिएगा ही करिएगा। अगर टाइम मिलता है, बच जाता है टाइम, तो चैप्टर 13 14 भी उठा लीजिएगा, ठीक है। 13 14 15, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा जो चैप्टर मैंने बताए हैं, जैसे कि 17 हो गया 16 हो गया, ये 2 चैप्टर नीचे से पार्ट 3 से उठाएंगे आप, ठीक है। इधर से आप चैप्टर 10 उठाएंगे प्राणायाम और क्योर ऑफ डिजीज, ये 2 चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। और इधर से जो है आपको चैप्टर 1 उठाना है, और यहाँ से ये 3 4 5, ठीक है। तो कितने चैप्टर हो गए, 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, ठीक है, और 2 यहाँ से, ठीक है। तो 8 चैप्टर हो गए, 16 में से 8 चैप्टर आप कर लेना है आपने, ठीक है। तो या 4 आठों के आठों चैप्टर आपको कर लेना पूरे सॉल्यूशन के सॉल्यूशन तो नहीं होंगे, मतलब चैप्टर आपको दिया हो गया होगा। हिंदी मीडियम में भी है, टेंशन मत लेना कि हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलो क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का। देखते हो तो कुछ चीज़ें जो है आप भूल जाते हो शायद, तो वो चीज़ पहले सुधार लीजिएगा, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जब भी आप शीट भरते हैं तो इसमें कोड नंबर हो गया, सेट नंबर हो गया, रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान दे दिया करो, कुछ छूट तो नहीं रहा, उसके बाद ही पेपर स्टार्ट करा करो। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपका नुकसान हो सकता है, मे बी अगर चेकर का मूड खराब हुआ तो वो आपके मार्क्स काट ले, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है आपको, ठीक है, ध्यान देना है। तो ये इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, ये सेट ए का है, ठीक है। ऐसे दे रखा है, साफ साफ इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती है, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट लिख के नहीं आया था। कभी कभी जो होता है पुराना वाला भी सिलेबस आ जाता है और नया वाला भी आ जाता है, दोनों में से पूछ लिया जाता है। तो खैर इसका तो सिलेबस कुछ चेंज नहीं था। जिस जिस बच्चे के पास बेसिक कंप्यूटिंग थी उनसे पूछा गया था न्यू वाला करना है पुराना वाला करना है।
तो जो भी आपको आसान लगता था वो करा बच्चों ने। फिलहाल अभी ये योगा का एग्ज़ाम है, तो इसमें तो सिलेबस कुछ चेंज हुआ नहीं था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर, इस टाइप से आपका आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। इस टाइप से आपका आएगा, ठीक है। एक 3 क्वेश्चन पेपर डालूँगा, 2 के सॉल्यूशन डाल चुका हूँ और 1 का मैंने अभी नहीं डाला, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ट्राई करिएगा खुद सॉल्व करने का, इससे आपकी ही हेल्प होगी, थोड़ी-सी आइडिया मिल जाएगा आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि रिज़ल्ट आपका कब होने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे।